जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली पावर अपडेट में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपका बिजली का बिल कैसे बनता है, किस प्रकार से आपका बिजली का बिल बनता है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे बिजली बिल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कंज्यूमर नंबर होता है, जिसे बोलते हैं अकाउंट नंबर, बिल की पहचान के लिए सबसे ज़रूरी है। मीटर नंबर होता है, यानी जो आपके घर में मीटर लगा है वही आपके कागज़ों में मीटर नंबर मिलान करना चाहिए आपको। बिलिंग पीरियड, यानी उसमें मतलब किस महीने का बिल आया है वो डेट पड़ी होती है। पॉइंट नंबर 4 है, क्या है, प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग, इसका मिलान करें, यानी जो आपकी पहले की रीडिंग और जो आपके मीटर में वर्तमान है वो आपके कागज़ों में सही पड़ी है, ये चीज़ देखनी चाहिए। यूनिट कितनी उपयोग हुई है वो चीज़ चेक करनी चाहिए हमें, यानी पिछले महीने हमारी मान लो 200 थी, अब हो गई 250, तो कितनी यूनिट का बिल बना है, यानी 50 यूनिट का बनना चाहिए। तो ये आपको देखना चाहिए कि 50 यूनिट का ही बिल बना है। ड्यू डेट देखें, यानी भुगतान की अंतिम तारीख देखें। देर होने पर पेनल्टी लग सकती है, यानी जो भी आपका बिल होता है हर महीने उसे पेनल्टी लगती है। क्यों अगर आप ड्यू डेट से बाद में बिल जमा करते हैं, तो ड्यू डेट से पहले ही बिल जमा कर दें तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं। कितना टोटल जमा करना पड़ेगा आपको बिल, ये चीज़ें हमें देखनी है। पॉइंट नंबर 2 है, क्या है, एनर्जी कंजप्शन चार्ज, यानी ऊर्जा या यूनिट चार्ज क्या होता है, कितना चार्ज लगता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। यानी आपने क्या क्या उपयोग यूनिट, यानी कितनी रीडिंग आपने उपयोग की और प्रति यूनिट की दर कितनी चल रही है उसको आप कैलकुलेट कर लें। फिक्स चार्ज, डिमांड चार्ज कितना लगा है आपको महीने में, ये कंपनी द्वारा हर महीने लगाया जाता है आपके बिजली बिल के बिल पर। मीटर रेंट, यानी मीटर किराया, ये भी लगता है आपके बिजली के बिल पे। फ्यूल सरचार्ज, ये भी लगता है आपके बिजली के बिल में। सब्सिडी या रिबेट, यानी आपको कितना सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, और रिबेट मतलब छूट, कितनी छूट मिली है आपको, ये सब आपको बिजली के बिल में देखने को मिलता है। इसका एक हम उदाहरण देखेंगे। मान लें आपके पिछले महीने खर्च हुई थी 1250 यूनिट, अब वर्तमान में कितनी हो गई है, 1300। अब यानी पिछली और करंट की रीडिंग को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 यूनिट, यानी आपने 50 यूनिट इस महीने में खर्च किए। हमने मान लिया कि आपकी प्रति यूनिट दर कितनी है, 6 रुपये, तो 50 और 6 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, मान लो 300 आ गया। फिक्स चार्ज हर महीने लगता है 100 रुपये और मीटर रेंट लगता है 30 रुपये, ये हमने माना है। तो टोटल कितना आया है, 430। इसमें हमने क्या किया है, 18% जीएसटी यानी टैक्स लगा दिया, जीएसटी ने टैक्स लगा दिया, तो कितना हो गया है, 77 रुपये आप पे टैक्स बना है, तो कितना बन गया, 430 प्लस 77.4 40 पैसे, तो कितना हो गया, 507.70 पैसे, 40 पैसे। बिल में अक्सर राउंड कर देते हैं, तो इसे 507 या 508 लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, फाइल डिस्प्ले पर जो बड़ा नंबर दिखे वही kWh रीडिंग है। एनालॉग कटाव वाले नंबर तक ही पढ़ें, अक्सर पहले 5 अंक होते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 5 है, क्या है, बिल में गलत लगने पर आप क्या करें, यानी अगर आपको बिल गलत लग रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको मिलान करना चाहिए कि आपका
कंज्यूमर नंबर, मीटर नंबर और बिलिंग पीरियड आपका उसी महीने का है तो ये चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। मीटर की फ़ोटो ले लें, करंट रीडिंग के साथ तारीख दिखे उसमें, यानी आप मीटर की वीडियो बना लें तो उसमें क्या दिखनी चाहिए, तारीख दिखनी चाहिए। इसको आप ऑनलाइन शिकायत करें। मीटर टेम्परिंग चोरी का शक हो तो तुरंत शिकायत करें, जुर्माना लग सकता है, इसलिए सावधान रहें। पॉइंट नंबर 6 है क्या है, बिल रकम बढ़ने के साथ आमतौर पर ज़्यादा यूनिट, पुराने बिल का बकाया, गलत रीडिंग, एस्टिमेटेड रीडिंग, मशीन या वायरिंग की खराबी या टैरिफ कैटेगरी बदलना, तो इसकी वजह से हमारा क्या बिल गलत कभी कभार आ जाता है। एस्टिमेटेड रीडिंग दिखे तो समझें कि रीडर ने मीटर नहीं देखा, असली रीडिंग भेजकर सुधार करवा लें।